अस्सलाम वालेकुम, आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मालिक के साथ। हमारा आज का मौजू है, क्या पाकिस्तान में बलदियाती निज़ाम कामयाब हुआ है? फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने 1959 में अपने दौरे हुकूमत में बलदियाती निज़ाम को मुतारफ़ करवाया और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे यूनियन काउंसिल की सतह तक शुरू करवाए। जनरल मुशर्रफ ने 2001 में इस निज़ाम को सियासी इक़्तिदार की तकसीम और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली के लिए नए अंदाज से राइज किया। अब बलदियाती निज़ाम का दूसरा दौर इख्तितामी मराहिल से गुजरा है। ज़रूरत यह है कि इसको इंतज़ामी और माली अमूर के लिहाज से मज़ीद बेहतर किया जाए, जिससे पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत इत्तफ़ाक़ राय से इसे अवाम की खिदमत के लिए काबिल अमल निज़ाम समझें। दुनिया के बेशुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में भी लोकल बॉडी सिस्टम कामयाबी के साथ चल रहा है। अब हम बलदियाती निज़ाम का एक तारीखी जायज़ा लेते हैं। 1959 में अयूब दौर के मार्शल लॉ में फ़ौजी हुकूमत ने कौमी ज़रूरतों की खातिर मुल्क में एक नई तर्ज की बलदियाती निज़ाम बेसिक डेमोक्रेट्स राइज किया। इस निज़ाम को 2 सतह पर शहरी और 3 सतह पर देहात में लागू किया गया। चेयरमैन इस निज़ाम में एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर काम करता था। इस निज़ाम में कई इंतज़ामी खामियां थीं, जिनमें यूनियन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स के दरमियान राब्ता नहीं था। इसके अलावा ज़राअत, सेहत और तालीम पर तवज्जो कम दी गई थी। यूनियन काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की सतह पर अखराजात को नहीं बढ़ाया गया और दही तरक्की भी मुमकिन ना हो सकी। इस दौर में बहुत से ऐसे सियासी और इंतज़ामी फ़ैसले किए गए जो बलदियाती निज़ाम में गैर ज़रूरी साबित हुए। इसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमतों ने भी इस निज़ाम में चंद इस्लाहात नाफिज की। मुल्क में राज मौजूदा लोकल बॉडी सिस्टम का आगाज़ 2001 को मुशर्रफ हुकूमत में लोकल बॉडी सिस्टम ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन से हुआ। इस वक्त ये निज़ाम अपनी दूसरी मुद्दत के इख्तितामी मराहिल में है। इस निज़ाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें ज़िला, तहसील और यूनियन काउंसिल शामिल हैं। इस निज़ाम में इख्तियारात को 5 तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया, जिनमें सियासी सतह पर इख्तियारात की तकसीम, इंतज़ामी अमल और इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम, इख्तियारात को मरकज़ तक फैलाना और वसाइल की मुख्तलिफ सतह पर तकसीम नुमाया थी। आज हम अपने प्रोग्राम में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का तफसील से जायज़ा लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले बलदियाती निज़ाम के बारे में हम अवाम की राय सुनते हैं। हमारे साथ रहिए। इसकी जो कारकर्दगी है वो एज ए होल हम देखें तो बाज़ जगह पे तो बहुत अच्छी चल रही है। अब हम देखें तो अभी आवाम है, अपने बंदा है खुद ऑटोमेटिक जरा अपने करीबी अपने नाज़िम के पास पहुँच कर अपने प्रोग्राम अपना जो मसला है वो बयान कर देते हैं। नाज़िम सिस्टम जो मुतारफ़ कराया था मुशर्रफ साहब ने, उससे ये यहाँ तक हमारा सहूलत हुई कि अब गरीब आदमी जो जिसकी रसाई कहीं नहीं थी, वो कम से कम अपने इलाके के गली के काउंसलर को पकड़ के कोई ना कोई काम तो करवा लेता है। बेहतर ये था कि इसको ग्रेजुअली लाया जाता और ला के इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता, पिछले निज़ाम को भी साथ सुपरविजन के तौर पे चलाया जाता। नाज़मीन सिस्टम जो है वो बड़ा अच्छा सिस्टम है, उसको कायम रहना चाहिए। नाज़िम इन्होंने बनाए इसलिए थे आवाम के लिए, ये हमारा एक ज़रिया थे, लेकिन नाज़मीन को हम अपना मसला पेश करते हैं तो नाज़मीन उसके बारे में कुछ भी अमल दरामद नहीं करते। हाँ जी, ये हुआ है, क्योंकि कोई मसला हो तो हम डायरेक्ट उसके पास चले जाते हैं, नाज़िम के पास हमें कर देता है। आवाम जिधर पड़ी है वहाँ की वहीं है आज भी, तो बेहतर ये है कि इसे ख़त्म करके तो इसके मुतबादिल कोई इससे बेहतर निज़ाम कोई लाया जाए। कोई काम नहीं किया क्योंकि काम नजर आते ना, हमें तो कोई काम नजर नहीं आया बाजार में, ना कोई मसला हल किया है, ना कोई बाजार में घूमता है कि भाई हमने ये मसला हल किया है, कोई मसला नहीं किया। कोई पुलिस है कोई केस बन वेंदे, कोई किस्म का काम होंदे, साडा मेंबर हूं वाले वेंदे, साडा वो काम मसला हल करा देंदे। नाज़िम साहब ही नाल ही होंदे, वो भी साडे मसले हल कर देंदे। नाज़िम सिस्टम जरा जरूरी होना चाहिए।